हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस रक्षाबंधन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, अबंडेंस में मनी आए, ग्रोथ आए, लव आए, रिस्पेक्ट आए और आपके भाई बहनों का प्यार यूं ही बना रहे, आपको ढेर सारा लव मिले। तो जैसे कि कल मैंने पोस्ट किया था कि हम द सीक्रेट की इस स्टोरी की सीरीज़ को शुरू करेंगे। ये है सीक्रेट ने कैसे बदला मेरा जीवन, लोगों की सच्ची कहानी। रोंडा बर्न की किताब है ये। इसमें वो कहानियाँ हैं जो लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर कर इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर दिखाया है। ये कहानी हमारे जीवन से कुछ अलग ही नहीं है, हमारे जीवन से ही जुड़ी है। तो इसलिए मेरा मोटिव है कि मुझे आपको इसमें बिलीव कराना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और ज़्यादा आपका बिलीव को बढ़ाना है। और जब हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं ना या सुनते हैं तो हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी को ध्यान से सुनो और इसमें लिखी हुई हर एक बात को सुनकर उस चीज़ को अप्लाई कर कर वो सक्सेस अपने जीवन में पा सको। तो ज़्यादा देर तक बात ना करते हुए मेन पॉइंट पर आते हैं। तो ये है जॉन पी की कहानी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो इनका एक सपना था कि इन्होंने स्वीटी वंडर के साथ गाना गाना है। तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि द सीक्रेट ने मेरा मनचाहा ख्वाब कैसे पूरा किया। उस वक्त मेरा हाल बेहाल था, मैं बहुत दुखी और नाराज़ रहता था, ख़ास तौर पर अपनी बहन और कारोबारी साझेदार के साथ। मेरी बहन ने बार बार मुझे द सीक्रेट फिल्म देखने को कहा। आखिर एक दिन उसने हम सभी को मजबूर कर दिया कि हम अपने सारे काम धाम छोड़कर फिल्म देखें। फिल्म देखने के बाद मैंने इसके सिद्धांतों पर अमल करने का निर्णय लिया। आप सभी को भी द सीक्रेट की फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म देखने के 2 दिन बाद मैं जिम में अखबार पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि 22 अक्टूबर को स्वीटी वंडर का संगीत समारोह होने वाला है। उस दिन मेरा जन्मदिन भी है। मैंने बहन से कहा, यह लो, मैं ना सिर्फ इससे मिलूँगा, स्वीटी वंडर से मिलूँगा, बल्कि उसके साथ गाना भी गाऊँगा, क्योंकि ये इनका सपना था स्वीटी वंडर के साथ गाना गाने का। तो हुआ क्या, तो जॉर्ज बेंसन से मिल चुका था। इन्होंने हर किसी को बताना शुरू कर दिया, एक तरह का को क्रिएशन कर दिया, एक तरह का उस चीज़ को बोल बोल कर, अपनी इच्छा को बोल बोल कर वो एनर्जी ब्रह्मांड में फैला दी। तो हुआ क्या, मैंने हर एक को बताया कि मैं जॉर्ज बेंसन से मिल चुका हूँ, जमीरोक्वाई बैंड के साथ पार्टी में गया हूँ और अब मैं उस सबसे मुखिया स्वीटी के साथ गाने वाला हूँ। सबको यही लगा कि मेरा दिमाग घूम गया है, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं ना, उनको लोग पागल ही बोलते हैं। तो आपको भी, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है, लोग आपको पागल बोलते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब मैं अपने भाई के यहाँ गया तो मैंने उसके लिए कॉफ़ी बनाई और उससे कहा कि वह टीवी पर चलने वाले कार्यक्रम को रोक दे। जब मैं कमरे में वापस लौटा तो स्क्रीन पर एक दृश्य रुका था जिस पर लिखा था, जीते स्वीटी वंडर के साथ मंच पर गाने का मौका। देखो, उस तरह की एनर्जी फैला फैला कर इन्होंने वो मौका हासिल कर लिया, वो अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में ला दी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं घर पहुंचकर अपनी प्रविष्टि भेजने लगा। आवेदकों को 20 शब्दों में लिखना था कि वे स्वीटी वंडर के साथ क्यों गाना चाहते हैं, और शब्द सीधे मेरे दिमाग से बाहर उड़कर कंप्यूटर पर पहुंच गए। प्रविष्टि भेजने के बाद, यानी कि एक आवेदन भेजना था उनको कि उन्होंने क्यों स्वीटी वंडर के साथ गाना गाना है, उसका वाई उनको भेजना था। तो ठीक उसी पल प्रविष्टि भेजने के बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा, क्या मुझे दोबारा भेजना चाहिए, और ठीक उसी टाइम उनका कंप्यूटर भी ख़राब हो गया और वो दोबारा चलने का नाम नहीं ले रहा था। देखो, जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने की कगार पर होती है ना, तो कुछ कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में आते हैं, तो समझ जाना कि वो आप राइट डायरेक्शन में हो, क्योंकि आपकी विश पूरी होने वाली है।
तो कुछ इनके साथ भी हुआ। इनका कंप्यूटर ख़राब हो गया और दोबारा चलने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि चिंता मत करो, यह अवसर मुझे ही मिलेगा, मुझे दोबारा प्रविष्टि भेजने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इन्होंने अपने पर बिलीव रखा, विश्वास रखा कि मैं कर सकता हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी मैनिफेस्टेशन को लेकर खुद पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। 1-2 सप्ताह बाद मैं कुछ मित्रों के साथ बार में था। मैंने अपने दोस्त से कहा, तुम्हें पता है मैं स्वीटी वंडर के साथ गाने वाला हूँ। उसने भी मुझे इस तरह देखा मानो मेरा दिमाग घूम रहा हो। अगले दिन जब मैं काम के बाद घर लौटा तो मैंने अपनी बहन से पूछा, उनके साथ गाते समय मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा, बस अपना समय ज़रूर लेना, क्योंकि 100 पल भर में ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हर पल का पूरा आनंद लेना। मैं झपकी लेने वाला था। यानी कि उस तरह का उन्होंने एक्शन भी करने लग गए कि वो सच में स्वीटी वंडर के साथ गाना गा रहे हैं, उनसे कैसे बात कर रहे हैं। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन भी लेना पड़ता है। मैं झपकी लेने वाला था तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने फ़ोन उठाया और सामने वाले आदमी ने पूछा, क्या आप जॉन परेरा बोल रहे हो? क्या आपने किसी प्रतिस्पर्धा में प्रविष्टि भेजी थी? मैंने जवाब दिया, हाँ। वह बोला, बधाई हो, आप राष्ट्रीय विजेता बन गए हैं। मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। यानी कि जो उनका सपना था स्वीटी वंडर के साथ गाना गाने का, उनको कॉल आया कि बधाई हो, आप स्वीटी वंडर के साथ गाना गा सकते हैं। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हवा में उछालने लगा। मैंने अपनी मम्मी डैडी को फ़ोन किया, अपने भाई बहन को फ़ोन किया और मैं इतना ज़्यादा खुश था। और जिस दोस्त से मैंने पिछली रात को बात की थी वह यह खबर सुनकर बस इतना बोला, अच्छा। उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि लोगों को थोड़ा यकीन करने में टाइम लगता है। जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है तब लोगों को विश्वास होता है कि हाँ जी, ये काम करता है। भले ही कोई भी विश्वास न करे, लेकिन आप विश्वास करें, मैं जीता जागता सबूत हूँ। क्योंकि देखो, अगर हम खुद पर बिलीव करेंगे, बस हमें मांगना होता है यूनिवर्स से और विश्वास करना होता है कि वो चीज़ हमें मिल गई है, उसको जीना होता है। जैसे इन्होंने किया, इन्होंने मांगा कि मुझे स्वीटी वंडर से साथ गाना गाना है, फिर इन्होंने उसको बोलना शुरू कर दिया, मतलब विश्वास कर दिया कि मैं उसके साथ गाना गा रहा हूँ, मैं उनकी पार्टी में हूँ, उनके साथ मुलाकात हो रही है। फिर उन्होंने मतलब उस पल को जिया, विश्वास रखा खुद पर कि मैं कर सकता हूँ, और उनका ये विश्वास उनको रिसीविंग मोड पर ला गया और उन्होंने वो चीज़ को पा लिया। तो ये सबसे अमेजिंग है आपकी विश को आप तक पहुँचाने के लिए। आई होप आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ध्यान से सुना करो स्टोरी को, क्योंकि उस स्टोरी के अंदर ना कुछ छिपा हुआ होता है। तो मुझे ये अमेजिंग लगी स्टोरी, क्योंकि इससे ना हम बहुत ज़्यादा मोटिव होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं और हमारा बिलीव और ज़्यादा बढ़ जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। सो आई होप आपको बहुत मदद मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।